कहानी की शुरुआत होती है एक होटल की ऐसकलतूर में, जहां एक बूढ़ी औरत शादी के जोड़े में पड़ी थी। इसके हाथ में एक लाल दायरे थी। अपने आखिरी पलों में उसे अपनी शादी का दिन याद आया जब वो अपने पति के साथ इस होटल में आई थी। वहीं दूसरी ओर कार्लोस नाम का एक लड़का अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई ओलिवर काफी घबराया हुआ था। कार्लोस ने उसे बताया कि उनकी मां उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर ही है, उसीलिए इन्हें कोई गैरकानूनी काम नहीं करना पड़ेगा। तभी अचानक दूसरे कमरे से डिटेक्टिव मार्को निकल आया तो कार्लोस काफी डर गया और उसने कहा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, मगर मार्को पहले ही ओलिवर को धमका कर इससे सच अगलवा चुका था। तब कार्लोस ने उसे अरेस्ट वारंट दिखाने को कहा, लेकिन मार्को के पास वारंट नहीं था। फिर कार्लोस ने अपने बचाव के लिए मार्को पर हमला कर दिया और ओलिवर को साथ लेकर सीढ़ियों से भाग निकला। तब कुमार को भी उनके पीछे भागा और गलती से इसके हाथ से गोली चल गई, जो सीधा जाकर कार्लोस की टांग में लगी। मार्को को कुछ समझ नहीं आया और इधर ओलिवर कार्लोस के पास जाकर मदद की गुहार लगाने लगा। अभी अचानक इन्हें दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी। फिर कार्लोस के जख्म से बहते खून को रोकने के लिए ओलिवर ने वहां अपनी हड्डी बांध दी। फिर इसने गुस्से में मार्क्स से बदला लेने के लिए इस पर हमला कर दी, लेकिन मार्क्स बहुत बड़ा था और इसने उसे वापस धक्का दे दिया। ओलिवर ने कहा कि इन्हें जल्द से जल्द कर लो, इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। इसके बाद ओलिवर ने कार्लोस को अपने कंधे का सहारा दिया और वो तीनों सीढ़ी उतरने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि दरवाजे पर तो ताला था, उसीलिए वो फिर से नीचे उतरने लगे। लेकिन काफी देर तक सीढ़ियां उतरने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वो बार बार उसी एक मंजिल पर पहुंच जाते थे। नीचे देखा तो इन्हें सिरों का कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। तब मार्कोस ने दोनों भाइयों को वही रखने को कहा और खुद फ्लोर नंबर देखते हुए सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन बार बार वो उसी मंजिल पर आ पहुंचता जहां कार्लोस और ओलिवर मौजूद थे। मार्कोस का तो दिमाग ही चकरा गया और वो एक बार फिर से सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन इस बार भी वो दोबारा से उसी मंजिल पर पहुंच गया। अब उसने सच जानने के लिए सीढ़ियों में अपनी चाबी कींची और अचानक वो ऊपर से उनके पास ही आ गिरी। अब इन्हें एहसास हुआ कि शायद वो इन सीढ़ियों के लोभ में फंस गए हैं। अपने भाई की मदद तो करना चाहता था, पर उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। इसने कार्लो इसकी टांग से गोली निकालने की सोची, पर कार्लोस ने कहा कि इससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। खैर, फिर मार्क्स ने फायर एक्सटिंग्विशर से वहां लगी मशीन तोड़ डाली और पानी निकालकर ओलिवर को दिया ताकि वो कार्लोस के जख्म को धो सके। अब इन्हें वहां पर फंसे हुए 4 घंटे हो चुके थे। मार्क्स ने अपना पर्स निकालकर अपने परिवार की तस्वीर देखी और फिर कार्लोस का दर्द कम करने के लिए उसे दवाई दी। बाद में जब कार्लोस बेहोश हो गया तो मार्कोस और ओलिवर ने मशीन से खाना निकाला और साथ बैठकर खाने लगे। मार्क्स ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की 15वीं सालगिरह है, मगर ओलिवर अब भी बहुत गुस्से में था और उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरा भाई मर गया ना जिंदा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ओलिवर ने अपना बैग देखा और उसमें कुछ भी काम का नहीं निकला। फिर अगली सुबह का कार्लो इसकी आंख खली, वो अपनी सांसें गिन रहा था। मरते हुए उसने ओलिवर को अपनी जिंदगी अच्छे से जीने को कहा। इसके बाद वो ओलिवर की बाहों में मर गया और ओलिवर फूट फूट कर रोने लगा। इधर मार्कोस ने मशीन देखी तो पता चला कि मशीन अपने आप भर गई थी। ये देखकर मार्क्स तो हिका पका रह गया, पर तब ये अचानक उसने देखा कि ओलिवर गुस्से में इस पर बंदूक तान कर खड़ा है। मार्कोस ने उसे समझाया कि इसने गलती से बंदूक चला दी थी, वो सच में नहीं मारना चाहता था इसके भाई को, और वैसे भी इन्हें एकजुट होकर इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें घर देखते हैं जहां डैनियल और कमीला नाम के भाई बहन अपनी मां कनरा और सौदीले बाप रबर्तो के साथ रहते थे। आज वो सभी बाहर घूमने जाने वाले थे। जल्द ही वो गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। फिर रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुके तो रॉबर्टो ने कमीला को जाकर पीने को दिया, हालांकि वो जानता था कि कमीला को एलर्जी है। खैर, फिर कमीला को बाथरूम जाना था, उसीलिए उसने रॉबर्टो को अपना इनहेलर संभालने को दिया। जल्द ही संडर को पता चला कि
रॉबर्टो ने कमीला को जाके दिया तो इसने रॉबर्टो को बहुत डांटा। खैर फिर वो गाड़ी में बैठकर निकल पड़े, पर जल्द ही कमला को अस्थमा का दौरा पड़ने लगा। रॉबर्टो से देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकले और तभी अचानक रॉबर्ट की जेब से इन्हेलर गिर गया और उसके पैर के नीचे दबका टूट गया। अब कमला की हालत बिगड़ रही थी तो इन सब ने वापस घर जाकर एक नया इन्हेलर लाने का फैसला किया। पर कुछ दूर जाते ही इन्हें दूर से आपने की आवाज आई। इसके बाद जब वो चलते चलते गैस स्टेशन तक पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। फिर सुनता ने वहां की दुकान से एलर्जी की दवाई उठाई और कमीला को दे दी। इसके बाद वो घर की ओर बढ़े तो रॉबर्टो को सड़क पर एक बोर्ड फिर से दिखाई दिया। इधर अब भी रॉबर्टो पर काफी गुस्सा हो रही थी। जल्द ही दोनों में बहस बाजी शुरू हो गई और वहीं डैनियल पीछे अपनी बहन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक और गैस स्टेशन मिलाओ, पर रॉबर्टो को लगा कि ये वो बहु पिछले गैस स्टेशन जैसा ही है, यहाँ भी कोई नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। कुछ मिनट बाद इन्हें फिर से वही बोर्ड दिखा तो रॉबर्टो ने गाड़ी रोककर कहा कि वो एक ही सड़क पर बार बार घूम रहे हैं, पर कंटर ने उसे चलते रहने को कहा क्योंकि कमीला का शरीर नीला पड़ने लगा था। अब वो बार बार उसी बोर्ड और गैस स्टेशन से गुजर रहे थे। जल्द ही कमला बेहोश हो गई तो रॉबर्टो ने गाड़ी रोकी और पैदल खेतों में जाकर एक नया रास्ता ढूंढने का फैसला किया। इधर कमला की हालत काफी खराब हो गई थी तो सनदरा अकेले ही बच्चों को लेकर गाड़ी में निकल पड़ी। जब वो बार बार एक ही रास्ते से गुजरी तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है और वो खुद को थप्पड़ मार कर जगाने की कोशिश करने लगी। अचानक उसने गाड़ी रोक दी तो डैनियल कमला को लेकर पैदल निकल पड़ा और फिर सेंटर अकेली ही गाड़ी लेकर आगे चली गई। फिर वो गैस स्टेशन में जाकर छप कर रोने लगी क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर डैनियल ने थककर कमीला को सड़क पर लेटा दिया और जल्द ही वो चल बसी। तभी रॉबर्टो ने वापस आ कर कहा कि चारों और हर एक रास्ता एक जैसा है। वहीं दूसरी और ओलिवर और मार्कुस कोंसीरियों पर रहते हुए 35 साल बीत गए थे। मार्कुस काफी बूढ़ा हो गया था और अब तो वो चल भी नहीं पाता था, लेकिन ओलिवर ने रोज कसरत कर के खुद को फर्तीला बना रखा था। वहां की मशीन और बैग का सामान रोज अपने आप भर जाता था, उसीलिए ओलिवर ने हर चीज का अलग अलग ढेर बना रखा था। उसी तरह उसने अपनी पानी की बोतल से शोवर बना लिया था और अपने बैग से निकले नेलस से वो दाढ़ी काटता था। वही मार्क्स की जगह काफी गंदी हो चुकी थी। शायद वो दोनों ही अपना मनसक संतुलन खो बैठी थी क्योंकि ओलिवर हर रोज कार्लोस के कंकाल की पूजा करता था और वो दोनों दीवारों पर निशान बनाकर दिन गिनते थे। बार बार अपनी जिंदगी के हसीन फलों को याद करके इन्हें दीवारों पर उतारता रहता और सोने से पहले ही वो अपने नाम को बार बार दोहराता था ताकि वो उसे भूल ना जाए। वही दूसरी और हम देखते हैं कि इस सड़क पर भी 35 साल बीत चुके थे और वो सभी गैस स्टेशन से खाना लेते थे क्योंकि वहां पर भी हर रोज खाना दोबारा भर जाता है। रॉबर्ट वाओ काफी बूढ़ा हो गया था और अब वो गाड़ी में सुअर की तरह पड़ा रहता। सेनदरा तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और उसने बोलना बंद कर दिया था। इधर डैनियल जवान हो चुका था और खेत में एक चूहे के साथ रहता। इसने गैस स्टेशन से सामान उठा कर झोंपड़ी बनाई थी जिसके अंदर वो रोजमर्रा की जरूरत का सामान रखता था। जब रोज सामान दोबारा पैदा होता तो उसे अपनी बहन का टूटा हुआ इन्हेलर मिलता जिसे वो उठाकर एक खीर में फेंक देता। डैनियल गाने सुनकर और खेतों में घूम फिर कर अपना समय गुजारता। एक दिन रॉबर्ट को सड़क पर कमीला का गड्ढा मिला तो वो उसे डैनियल की झोंपड़ी में छोड़ आया। इसके बाद डैनियल रॉबर्टो से मिलने गया तो रॉबर्टो ने उसे सैंडर के बारे में बताया और डैनियल को अपनी मां याद ही नहीं थी। अब रॉबर्टो को महसूस हुआ कि वो डैनियल को कोई जरूरी बात बताना चाहता था पर वो बात इसे याद ही नहीं थी। वहीं दूसरी और मार्कुस रात को सुबह के 3 बजे अचानक चलाने लगा इसके पास आया और मार्कुस ने कहा कि उसे याद आ गया है कि वो क्या कहना चाहता है। तब मार्कोसूस ने कहा कि उसका असली नाम डैनियल है और अब तक इसने जो भी जिंदगी जी है वो सब नकली थी। जब उसने इसको गोली मारी तो उसी वजह से वो तीनों एक लोक में फंस गए। इधर सड़क पर गाड़ी में सेनदरा की मौत हो गई तो रॉबर्टो ने उसे कमला के साथ ही दफना दिया। तबील अपनी बहन को याद करके रोने लगा। फिर उसी रात रॉबर्टो और मार्कुस
दोनों के सर में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया और वो बार बार कहने लगे कि ये जो भी हो रहा है कुछ असली नहीं है। रॉबर्ट और मार्कोस दोनों एक गलती की वजह से 35 साल से इस लोक में फंस गए थे, उसीलिए इन्होंने डैनियल और ऑलिवर को यह गलती करने की सलाह दी। जब भी किसी की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वो ऐसे ही लोक में फंस जाता है। फिर रॉबर्ट ने डैनियल से कहा कि जब भी उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी तो वो अपना नाम भूल जाएगा। इधर मरकूस ने कहा कि जब ओलिवर को एक ल्यूटर दिखाई देगा तो वो अपना नाम भूल जाएगा। फिर रॉबर्टो ने खुलासा किया कि इस का असली नाम रबीन है। जब वो 10 साल का था तो वो अपने टीचर और एक दोस्त के साथ नदी में फंस गया था। अचानक टीचर गलती से गिर गया जिससे रॉबर्टो के दोस्त को चोट लग गई और 3 दिन बाद इसकी मौत हो गई। इसके बाद वो दोनों लोग में फंस गए और इन्होंने 35 साल उसी नदी में भटकते हुए बताए। आखिरकार जब टीचर मरने वाला था तो उसने भी ऐसे ही रॉबर्टो को सलाह दी थी। इसके बाद रॉबर्टो को नदी का किनारा मिल गया और उसने कनराटरा के साथ ही एक नई शुरुआत की। इधर मार्किंग ने ओलिवर को अपनी बताते हुए कहा कि असल में वही डैनियल था, इसे सब कुछ याद आ रहा था। मरने से पहले रॉबर्टो ने उसे पुलिस की गाड़ी में बैठने से मना किया था क्योंकि ऐसा होते ही वो अपनी पिछली याददाश्त खो बैठेगा। बट डैनियल ने उसकी बात नहीं मानी और मार्कोस के नाम से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर मरने से पहले रॉबर्टो और मार्किंगो ने डैनियल और ओलिवर को एक लाल डायरी दी जो कि तस्वीरों और उनकी लिखी बातों से भरी हुई थी। आखिरकार डैनियल ने रॉबर्टो को वही दफना दिया और सड़क की ओर चला गया जहां उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। इसने वापस जाकर अपनी झोंपड़ी जला दी और फिर गाड़ी को खोलते ही वो सब कुछ भूल गया। वो गाड़ी में बैठकर शहर आ गया और मौजूद पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ने मार्कोस की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। और आखिरकार जब उसने गलती से कार्लोस की जान ली तो वो फिर से लोक में फंस गया। वहीं दूसरी और मार्कोस के मरने के बाद ओलिवर को एलिवर दिखाई दिया तो उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की मगर इसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है। आखिरकार वो लिफ्ट में घुस ही गया और वहां मौजूद नौकर की यूनिफॉर्म पेकर नाम की एक आदमी की जिंदगी जीने लगा। जल्द ही लिफ्ट में एक शादीशुदा जोड़ा आया और जैसे ही वो अपने कमरे तक पहुंचे तो कॉल ने उन पर एक मधुमक्खी छोड़ दी।